गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आराम जी के जीएस के इस करंट अफेयर चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। इस पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आगे जो आने वाली है वो बीपीएससी के लिए हिस्ट्री का भी सब्जेक्ट आने वाला है और पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार, आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर्स। और इसके अलावा जो आप लोग को मिलेगा वो मिलेगा ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है ये बीपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है और बहुत ही परफेक्ट होने वाली है। अभी तो शुरू कर रहे हैं हम करंट अफेयर से, तो चलिए करंट अफेयर शुरू करते हैं। और जो डेली हम लोग करंट देखते थे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, वो हम यहीं से करना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। आज का करंट शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे जो आप लोग देते हैं डेली, है ना, थॉट ऑफ द डे, इस पे डेली लिखा हुआ मिलेगा लेकिन आज लिखा हुआ नहीं मिला है। तो आज हम बात करते हैं एक कहानी की। वो कहानी क्या है? वो कहानी है एक बौद्ध पर्व है। क्या है? बौद्ध पर्व है, उसका नाम है ना, कंडारा। और बहुत ही बेहतरीन बौद्ध पर्व है। इसमें एक पेंटिंग बनती है और इस पेंटिंग में क्या होता है कि 12 दिन तक उसका बारीकी से बारीकी जो है काफी चीजों का ख्याल रखा जाता है, बहुत बारीकी। लेकिन 13वें दिन उस पेंटिंग को खुद ही नष्ट कर दिया जाता है। अब इससे ये सीख मिलती है कि इस दुनिया में, इस जीवन में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है और कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो हर समय आपके पास रहने वाली है। तो ये जरूर याद रखिएगा। और बहुत अच्छा ये है कंडारा पेंटिंग। आप लोग चाहे क्वेश्चन आए तो पेंटिंग का नाम जोड़ दीजिएगा, बौद्ध धर्म से है। चलिए आज का पहला जो करंट है क्वेश्चन नंबर 1, उससे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है यूनेस्को की बैठक। यूनेस्को की बैठक कहां होगी? यूनेस्को की बैठक कहां होगी? और ये कहां होगी? तो भारत में होगी, भारत। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूनेस्को, है ना। यूनेस्को जो है उसमें कितने देशों की संख्या है? देशों की संख्या पहले बात कर लेते हैं। तो 195 देश है ना। और इसका जो अभी जो ये भारत कर रहा है वो 46वां बैठक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना भी देख लीजिए। स्थापना 1972, है ना। स्मॉल डेट देख लेते हैं कि 16 नवंबर 1972 की इसकी स्थापना होती है। किसकी? तो ये यूनेस्को की। एक काम क्या करता है? तो ये यूनेस्को जो है ये रख रखाव का काम करता है। जो भी भवन है, इमारत है ना, एंसेंट वस्तु है, प्राचीन जो वस्तु है या उसके भवन है उसका रख रखाव करता है। क्या करता है? रख रखाव करता है। और ये बहुत ही बेहतरीन चीज है और बहुत ही बेहतरीन संस्था है यूनेस्को, है ना। इसका नाम है यूनेस्को विश्व धरोहर संस्था। मतलब विश्व विरासत जितने भी संस्थाएं हैं उसका रख रखाव ये करती है। तो चलिए शुरू अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्लेसेंट
है ना। क्वेश्चन नंबर 2, लाइसेंस द्वारा जारी पत्रिका में, लाइसेंस द्वारा जारी पत्रिका में, है ना, वायु प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा मौत कहां हुई है? सबसे ज्यादा मौत कहां हुई है? देखिए, अब बात कर लेते हैं वायु प्रदूषण की। और ये लाइसेंस क्या है? तो लाइसेंस एक संस्था है। लाइसेंस क्या है? एक संस्था है जो वायु प्रदूषण का रिपोर्ट देती है ना। और इससे बात करते हैं कि दिल्ली में रहने वाली, इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, है ना। और दिल्ली में रहने वाली एक बहुत सारी लोगों का जो मृत्यु हुआ है वो हुआ है 11%। 11% लोगों की मृत्यु दिल्ली में हुआ है। और अगर हम इसमें बात करें तो लगभग हर साल 12,000 लोग, है ना, वायु प्रदूषण की वजह से मरते हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि बेहतरीन तरीका से क्या किया जाए, तो पेड़ लगाया जाए। और भी चीजें किया जाए, लेकिन पेड़ लगाना सबसे ज्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि और भी चीजें टेम्पोररी काम करेगी, लेकिन पेड़ है जो परमानेंटली काम करने वाली है। तो वायु प्रदूषण से, अच्छा एक किसी और देख लेते हैं कि सबसे कम मौतें कहाँ हुई है। तो सबसे कम मौतें जो हुई है वो हुई है शिमला में, है ना। सबसे कम मौत कहां हुई है? शिमला में। कितना? तो 59 मौत हुई है शिमला में, है ना। अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कैबिनेट मीटिंग में कितनी समिति का गठन किया गया है? तो अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कि कैबिनेट मीटिंग में कितनी समिति का गठन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ, तो ये टोटल 8 समिति, है ना, टोटल 8 समिति का गठन किया गया है। 8 समिति का गठन किया गया है ना। ये क्वेश्चन जो है हाल ही फिलहाल में मोदी की नई सरकार बनी है 2024 में, और कैबिनेट में टोटल 8 समितियां बनी हैं। इसका मैं अलग से एक वीडियो आप लोग को 8 समिति का पूरा विवरण आप लोग को दे दूंगा। मैं पूरा का पूरा 8 समिति बनी है और क्या क्या काम करती है, क्या क्या कार्य करने के लिए समितियां बनी है, इसका पूरा विवरण मैं आप लोग को सीधे दे दूंगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है कि सींग वाला मेढक की प्रजाति कहां देखी गई है? सींग वाला मेढक की प्रजाति कहां देखी गई है ना। इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश में। कहां? अरुणाचल प्रदेश। आंसर है अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में एक नई मेढक की खोज हुई है, उसके दोनों तरफ सींग है और वो सींग जो है
और कौन सा अभ्यारण्य है, तो टैली वैली वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका भी नाम दर्ज कर लेते हैं कि कौन सा अभ्यारण्य है। तो अभ्यारण्य का नाम है टैली वैली वन्य जीव अभ्यारण्य। ये अभ्यारण्य में खोज हुआ है, टैली वैली वन्य जीव अभ्यारण्य में खोज हुआ है। जो खोज हुआ है वो हुआ है सिंह वाला मेढक का। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ, और इसका जो प्रजाति का नाम है उसका नाम है जेनोफ्रिस अपादानी। ये थोड़ा सा अजीब नाम है। इसकी जो प्रजाति है, कौन सी प्रजाति का है मेढक जो है, तो प्रजाति है जेनोफिस अपादानी, प्रजाति का ये मेढक है ना। और ये टैली वैली अभयारण्य में अभी देखा गया है, तो इसको काफी जो है जेनोफ्रिस है, जेनोफ्रिस अपादानी, इसको काफी जो है काफी चीजें और भी चीजें करने की आवश्यकता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। ग्लोबल इंडिया AI समिट कहाँ हो रहा है? अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इंडिया AI समिट, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ग्लोबल इंडिया AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं, समिट। समिट कहाँ हो रही है? ये हो रही है, अगर आप लोग आंसर दे सकते हैं तो कल से हम आंसर को भी करेंगे इसमें, और आज तो फिलहाल आप लोग को आंसर मैं खुद दे रहा हूँ, कल से आप लोग को ऑप्शन दूंगा, उसमें 1 या 2 सेकंड का मैं टाइम भी दूंगा, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। तो कल हो के ऐसे कुछ चलेगा। आज तो आप लोगों को शुरू आंसर मिल रहा है। तो ये हो रहा है दिल्ली में। कहाँ हो रहा है? दिल्ली। और ये जो हो रहा है AI समिट 2024, और ये कहाँ हो रहा है? तो भारत मंडपम, भारत मंडपम। और ये भारत मंडपम आप लोग को थोड़ा सा याद आ रहा होगा, यहाँ पे G20 का सम्मेलन हुआ था 2024। G20 का सम्मेलन यही भारत मंडपम में हुआ था, और ये भारत मंडपम है कहाँ? दिल्ली में। और इसका जो नेतृत्व कौन रहा है? AI समिट का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है भारत। भारत AI समिट का नेतृत्व कर रहा है, और ये बहुत फेमस लेवल पे ये चीजें चल रही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है किस राज्य के मेडिकल कॉलेज में हिंदी मीडियम में पढ़ाई होगी? क्वेश्चन नंबर 6 है। किस राज्य के मेडिकल कॉलेज में हिंदी मीडियम में पढ़ाई होगी? ये तो ये कौन सा हो सकता है? जो आप लोग इसका थोड़ा सा गेस कीजिए कौन सा हो सकता है। तो ये है अपना बिहार, है ना। ये क्या है? अपना बिहार। अपना बिहार के जो हाल ही में एक चीज हुआ है, उसमें बोला गया है कि जो ये पढ़ाई हो रही है, ये पढ़ाई होगी वो होगी हिंदी मीडियम में। अभी तक जो हो रहा था पढ़ाई वो हो रहा था अंग्रेजी मीडियम में, है ना। तो ये पढ़ाई अभी होगी हिंदी मीडियम में, वो भी मेडिकल कॉलेज में। जितने भी बिहार के मेडिकल कॉलेज है उसमें हिंदी मीडियम में पढ़ाई होगी, जैसे PMCH, NMCH और भी चीजें हैं। एम्स तो हालांकि सेंटर का है लेकिन उसमें नहीं, लेकिन PMCH और NMCH जो है पूरे बिहार सरकार इसको हैंडल करती है, तो उसमें जो पढ़ाई होगी वो हिंदी मीडियम में होगी। अब बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ। स्मृति विश्वास क्वेश्चन काफी निधन से भी क्वेश्चन आप लोग को आता है हर जगह पे, तो ये भी देख लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 7। स्मृति विश्वास का निधन हो गया, कौन थी? स्मृति विश्वास का निधन हो गया है, वो कौन थी? तो वो एक अभिनेत्री थी, और ये अभिनेत्री जो है हॉलीवुड में काम कर चुकी है और बॉलीवुड में काम कर चुकी है, और ये अभिनेत्री हैं स्मृति विश्वास, जिनका हाल ही में निधन हुआ है ना। तो इसके बारे में आप लोग, निधन से क्वेश्चन हमेशा रहता है और परफेक्ट रहता है, तो उसका क्वेश्चन हम लोग एक बार निधन से जरूर देखेंगे, क्योंकि ये निधन से क्वेश्चन हमेशा रहने का मतलब है कि एग्जाम पूछता है। एसएससी हो, बीपीएससी हो, या फिर और भी एग्जाम हो, रेलवे हो, उसमें एक निधन से क्वेश्चन रहता ही रहता है। और हाल ही फिलहाल निधन हुए हैं उनका क्वेश्चन हम लोग जरूर देखेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के नए जज कौन बने हैं? अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन नंबर 8। झारखंड के नए जज कौन बने? कल हम लोग इसमें जो है क्वेश्चन और आंसर भी करेंगे। फिलहाल तो हम लोग आप लोग को पूरी की पूरी आंसर अभी सामने सामने दे रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो है विद्युत रंजन। विद्युत रंजन। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में अभी काफी उथल पुथल चल रही है। वहां के सीएम जो है वो क्या हुए हैं? तो वहां के सीएम जो है अभी जेल में थे और इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन उसके बाद जब जेल से निकले हैं तो अपने पुराने जो जिनको इस्तीफा देने के बाद वो सीएम बने थे उनको इस्तीफा दिलवाया, और उनको दिलवाने के बाद वो खुद अभी वर्तमान में सीएम बने हैं। उनका नाम है हेमंत सोरेन। आप लोगों को पिछला करंट में दे चुके हैं हेमंत सोरेन। ये फिर से झारखंड के सीएम बन चुके हैं, है ना। फिर से झारखंड के सीएम बन चुके हैं हेमंत सोरेन। और हाल ही फिलहाल में क्या किया है, तो वहां का हाई कोर्ट, झारखंड का है जो कहाँ है हाई कोर्ट, तो रांची में है। रांची में है हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट के नए जज बने हैं विद्युत रंजन, उनको लाया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ब्रिटेन के नए पीएम कौन बने हैं? देखिए, हाल फिलहाल में ब्रिटेन के नए पीएम थे ऋषि सुनक। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। ब्रिटेन के नए पीएम कौन बने? तो वो बने हैं कीर स्टारमर। कीर स्टारमर। पिछली बार जो पीएम बने थे वो बने हुए थे, उनका नाम था ऋषि सुनक। ऋषि सुनक। इसके पहले थे स्कॉट मॉरिसन। है ना। उसके बाद ये बने, उसके बाद अभी हाल फिलहाल में ये बने हैं कीर स्टारमर। और ये कौन सी पार्टी से है? इनकी पार्टी जो है वो है लेबर पार्टी। इनकी पार्टी का नाम है लेबर पार्टी, और इसी लेबर पार्टी से एक भी ऋषि सुनक भी थे, है ना। और ये हाल फिलहाल में अभी वर्तमान में ये जो है ब्रिटेन के पीएम बने हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं करंट का। करंट का क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका नाम है किस राज्य में संकटग्रस्त मेडलैंड सीरो देखा गया है? अब ये मेडलैंड सीरो है क्या? तो मेडलैंड सीरो जो है एक जानवर की प्रजाति है, जानवर है ना। अगर आप लोग को दिखाया जाए तो कुछ इस तरह की ये प्रजाति आप लोग को दिखेगी। मेडलैंड सीरो की कुछ ऐसी प्रजाति है जो बकरी से मिलता जुलता इसका कुछ अभाव है, मेडलैंड सीरो का। और ये जो है कहाँ देखा गया है? संकटग्रस्त है तो कहाँ है? तो ये असम में है, असम। और असम से जुड़ा हुआ एक चीज अभी और जान लीजिए कि असम में हाल फिलहाल बाढ़ प्रभावित है। हाल फिलहाल में जो बाढ़ आया है वो असम में भी आया है। असम में कौन सी नदी है जो बाढ़ लाती है? एक क्वेश्चन बनता है। तो असम में जो बाढ़ लाने वाली नदी है उसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, है ना। ये नदी जो है असम में बाढ़ लाती है हर साल की तरह। असम के सीएम कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा असम के सीएम है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, पहली सीएनजी बाइक किसने लॉन्च की है? पहली सीएनजी बाइक किसने लॉन्च की है? एक कंपनी का नाम पूछ रहा है, तो किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया है, एक कंपनी है, आप लोग सुने होंगे, बजाज, है ना। यही कंपनी का नाम है बजाज। हाल ही फिलहाल में इसने 4 मॉडल लॉन्च किए हैं सीएनजी बाइक की। और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका सीएनजी का फुल फॉर्म होता है। और ये लॉन्च किया है हाल फिलहाल में बजाज ने। और इसमें 2 तरह का है, पेट्रोल भी है और सीएनजी भी है ना। मैनुअल उस पर चेंज करने का होता है कि आप जैसे मैनुअल है जो चेंज कर सकते हैं और मैनुअल है जो उसको दिखा भी सकते हैं। तो मन है तो पेट्रोल पे कर लीजिए और मन है तो सीएनजी पे कर लीजिए, ऐसा कोई दो राय नहीं है। दोनों में से एक पर कोई करके आप चला सकते हैं। अगर सीएनजी खत्म हो चुका है तो पेट्रोल पे कर लीजिए, पेट्रोल खत्म हो चुका है तो सीएनजी पे कर लीजिए। सीएनजी में माइलेज जो है, अगर अभी हाल फिलहाल में कंपनी बोली है कि सीएनजी में माइलेज जो है 105 का दे रहा है और पेट्रोल में जो माइलेज है वो 65 के लमसम में दे रहा है। ये कंपनी का दावा किया गया है। ये अब कितना सत्य है ये तो आने के बाद ही पता चलेगा, अभी लॉन्च ही हुआ है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, पंजाब एवं हरियाणा के हाईकोर्ट के नए सीजेआई कौन बने हैं? क्वेश्चन नंबर 12 है ये। पंजाब एवं हरियाणा के नए सीजे कौन बने? है ना। अब पंजाब और हरियाणा दोनों का जो हाई कोर्ट है वो कहां है? तो चंडीगढ़ में है। पंजाब एवं हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो कहां है? चंडीगढ़ में। और सीजे, तो सीजे क्या होता है? चीफ ऑफ जस्टिस, है ना। अब ये पंजाब हरियाणा दोनों की बात कर रहे हैं तो हाई कोर्ट के जज की बात कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट इसका कहां है? चंडीगढ़। और ये दोनों के नए सीजे कौन बने हैं? तो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा, वो है
जी सील नागू, जी सील नागू, ये हैं अभी बने हैं चंडीगढ़ के सीजेआई, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के सीजेआई बने हैं जी सील नागू, और हाल फिलहाल में ही बने हैं। तो और ये फिलहाल उसके पहले जो थे जी सील नागू, ये सॉरी कोलकाता में एक पोस्टेड थे, उसके बाद चेंज होकर बने हैं वहां। अगला जो क्वेश्चन करते हैं, स्पाइस अवार्ड किसने जीता है? स्पाइस, तो लग रहा होगा ये स्पाइस अवार्ड जो है किस चीज में दिया जाता है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो है वो है 13। स्पाइस अवार्ड किसने जीता है? स्पाइस अवार्ड जो है ये दिया जाता है कृषि, है ना, उद्यमीकरण और मसाला के क्षेत्र में, है ना। स्पाइस अवार्ड दिया जाता है, ये रहता है कृषि, उद्यमीकरण और मसाला के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। इसका आंसर है, जीतने वाली का नाम है, उसका नाम है स्वप्ना कलिंगल, स्वप्ना कलिंगल। ये स्पाइस अवार्ड जो जीती है हाल फिलहाल में, उनका नाम है स्वप्ना कलिंगन, और बहुत ही बेहतरीन महिला रही है। और हाल फिलहाल में ये स्पाइस अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? अगर हम बात करते हैं मसाला जुड़ा हुआ, तो एक चीज और देख लेते हैं, एवरेस्ट और एमडीएच, एक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। तो ये दोनों मसाले को बैन जो है किस देश ने किया है? ये दोनों मसाले को बैन जो है किस देश ने किया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि आप लोगों को पता चले कि पिछले मैंने क्वेश्चन दिया था वो आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से किया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, लोकपथ मोबाइल ऐप किस राज्य ने लाया है? किस राज्य ने लाया है लोकपथ मोबाइल ऐप? अब ये किस राज्य ने लाया है? तो ये लाया है एमपी ने। एक काम क्या करेगा, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। एक काम क्या करेगा, लोकपथ मोबाइल ऐप है ये, और एक काम क्या करेगा, कौन कौन से जगह पे ट्रैफिक है, कौन कौन सी जगह पे सड़कें टूटी हुई है, कौन कौन सी जगह पे आपको जाने में बरसात में दिक्कतें हो सकती है, ये सारा चीज दिखाएगा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं इस मोबाइल ऐप पे, जैसे मान लीजिए कि सड़क टूटी हुई है, तो उसका शिकायत आप वहां के बीएमसी में डाल सकते हैं, ताकि वो जो सड़क टूटी हुई है उसको बनाने का 7 दिन के अंदर, अगर आपने बीएमसी में अगर रिपोर्ट डाल दिया है, तो उसके 7 दिन के अंदर, 7 डे के अंदर वो जो है उसका बनाने के लिए उसको क्रियान्वयन करना पड़ेगा। तो ये लाया है एमपी ने, काफी अच्छी सटीक है। और हाल फिलहाल तो बिहार में एक क्वेश्चन और ही बन रहा है कि बिहार में कितने पुल गिर चुके हैं। तो पुल गिरने का जो बिहार में सिलसिला जारी है, अभी तक 9 पुल गिर चुके हैं, और कितना अच्छा डेवलपिंग है ये तो देखने की बात है, कितना बेहतरीन है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में भारत का लीडरशिप कौन करेगा? तो क्वेश्चन पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा 15, पेरिस भारत का लीडर कौन बने? कौन बनेंगे?
मैं आंसर देता हूं, आप लोग थोड़ा सा जज कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है आप लोग का नीरज चोपड़ा। मैं ऑप्शन लिख देता हूं, पहला नीरज चोपड़ा, दूसरा मैरी कॉम, तीसरा पीवी सिंधु। तो आंसर इसमें से आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। तो आंसर इसमें से हो जाएगा नीरज चोपड़ा। पेरिस ओलंपिक होने जा रहे हैं और ये होगा 2024 में, सॉरी 26 में, है ना, और 24 में, और 24 में होने आ रहे हैं। तो इसका जो लीडर बनने वाले हैं भारत की तरफ से, वो बनेंगे नीरज चोपड़ा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, नीदरलैंड के पीएम, क्वेश्चन नंबर ये है आप लोग का 16। नीदरलैंड के पीएम कौन बने? तो नीदरलैंड के पीएम बने हैं डिक सूफ। उनका नाम है डिक सूफ। नीदरलैंड में लोकतांत्रिक नहीं चुनाव होते हैं। वहां जो है राजा के द्वारा, मतलब राजघराने के द्वारा, वहां का राजघराना, वहां के राजघराना के द्वारा वहां जो है पीएम के नाम की नियुक्ति हो जाती है। और काफी चीजें देखने को मिलता है कि जिनको वहां का नामित किया जाता है, तो हाल फिलहाल नामित किया गया डिक सूफ को, और उसी को चुनाव के जरिए, एक तरह से लोकतांत्रिक के जरिए, चुनाव एक तो नाम मात्र का होता है, लोकतांत्रिक के जरिए उसको चुन लिया जाता है। और काफी ये शॉर्ट फॉर्मूला है करने का और बेहतरीन है, ठीक है। फिर भी तो इसी के साथ आज का जो ये सेशन है समाप्त होता है। और करंट में डेली बने रहिए, क्योंकि आप लोगों को करंट ये जो है काफी चीजें देखने को मिलेगी, काफी और भी सवालें देखने को मिलेगी। आप लोग को मैं अभ्यास क्वेश्चन देता हूँ, जो अभ्यास क्वेश्चन पिछले बार मैंने करवाया हुआ है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक दें। इस सेशन को लाइक और सबको भेजे जरूर, क्योंकि ये बीपीएससी के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। आगे आने वाली परीक्षा जैसे दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी और टेक्नीशियन, रेलवे, उसके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। एसएससी की बहुत सारी एग्जामें हैं, एमटीएस है, सीजीएल है, उसके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। आप लोग को मैं अभ्यास क्वेश्चन देता हूं। ये प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें डालेंगे, जरूर से जरूर डालें, ताकि हमको पता चले कि कितने बच्चों ने ये सेशन देखा हुआ है। किस हाल ही फिलहाल में मैत्री अभ्यास, क्वेश्चन है मैत्री अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है? के बीच होता है। मैत्री अभ्यास जो है किन किन देशों के बीच होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसी के साथ एक सेशन समाप्त होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका दिन शुभ हो।